सुंदरवन के जंगलों में टॉनी चिड़िया रहा करती थी, जिसके पास अपना एक खेत था। वह उसमें सब्जी उगाया करती थी और उन सब्जियों को बाजार में बेचा करती थी और अपना पेट पालती थी। एक बार जंगल में बहुत तेज़ तूफान आया और उसके साथ बारिश भी आई। टॉनी की सारी फसल खराब हो गई और उसके खेत में पानी भी भर गया। अब टॉनी के पास कुछ काम नहीं था। वह सोचने लगती है कि अगर खेत से जल्दी पानी नहीं सूखा तो मैं अब दूसरी फसल कैसे लगाऊंगी, और ऐसे ही अगर मैं घर बैठी रही तो मैं भूखी ही मर जाऊंगी। मेरे पास जितने पैसे थे वह तो मैंने अपनी फसल में लगा दिए और वह फसल भी ख़राब हो गई। अब मैं कैसे करूंगी? मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है जिससे मैं सहायता मांग लूँ। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। टॉनी सोच ही रही थी, तभी वहाँ उसकी बहन गौरी आ जाती है। टॉनी गौरी से पूछती है, अरे गौरी, तुम अचानक यहाँ कैसे? सब ठीक तो है? गौरी बोलती है कि हाँ टॉनी, सब ठीक है, तुमसे ही मिलने आई थी। मैंने सुना है तुम्हारे जंगल में कल रात बहुत बड़ा तूफान और बारिश आई थी, तो माँ को तुम्हारी चिंता होने लगी, इसलिए माँ ने मुझे तुम्हारी राजी खुशी लेने के लिए भेज दिया। टॉनी बोलती है, क्या माँ तुम्हारे यहाँ पर है? गौरी बोलती है, हाँ, मुझसे ही मिलने आई थी, तो कुछ दिनों से वहीं रह रही है, हमारे ही साथ रह रही है। तुम बताओ, ठीक तो हो? तुम कुछ परेशान दिख रही हो। टॉनी बोलती है, क्या बताऊँ गौरी, मैंने अपने खेतों में प्याज की फसल लगाई थी। कल रात इतनी बारिश और तूफान आया कि सारी फसल खराब हो गई और खेतों में भी पानी भरा हुआ है। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। फसल भी लगाऊं तो अपने खेत में नई फसल कैसे लगाऊं? तो अभी अपने खेत में पानी भी भरा हुआ है। मैंने अपने बचे हुए सारे पैसे इसी प्याज की फसल में लगा दिए थे। अब कुछ पैसे ही बचे हैं, जिससे या तो मैं अपने खेत के लिए नया बीज ला सकती हूँ या फिर अपने लिए खाने के लिए खाना। गौरी बोलती है, टॉनी तुम चिंता मत करो, मैंने इस बार अपने खेत में पपीते की फसल लगाई है। मेरे पास कुछ पौधे बचे हुए हैं, तुम उनको ले लेना और अपने खेत में लगा देना, वह तो पानी में भी हो जाएंगे। तुम मेरे साथ चलो और उन पौधों को ले आओ, नहीं तो वह ख़राब हो जाएंगे। इस बहाने तुम माँ से भी मिल लेना। टॉनी भी उसकी बात मान लेती है और उसके यहाँ से पपीते के पौधे ले आती है और अपने खेत में लगा देती है। टॉनी अपने खेत में बहुत मेहनत करती है। कुछ महीनों के बाद उसके पपीते के पौधों पर पपीता आने लगते हैं। टॉनी उनको तोड़कर बाज़ार में बेचने के लिए ले जाती है, जिससे उसको अच्छा दाम मिलता है।